जिनमें अकेले चलने का हौसला होता है उनके पीछे एक दिन काफिला होता है। तो बस इसी पे विश्वास रखिए और आगे बढ़ते रहिए। इसी विश्वास के साथ मैं प्रिया आप सभी का स्वागत करती हूँ आज की करंट अफेयर की क्लास में। तो वीडियो शुरू करने से पहले इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुरू करते हैं हमारे प्रीवियस डे के क्वेश्चन से। हमारा क्वेश्चन था विच कंट्री विल बी होस्टिंग ककास 2020 इन सितंबर 2020। कौन सा देश सितंबर 2020 में ककास 2020 की मेज़बानी करेगा? तो हमारे ऑप्शन है जापान, साउथ कोरिया, रशिया, ऑस्ट्रेलिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, रशिया। तो सितंबर 2020 में दक्षिणी रूस में बहुपार्श्व अभ्यास कवाकास 2020 में शामिल होने वाले एक भारतीय त्रिसेवा दल में भाग लेंगे। त्रिसेवा अभ्यास में चीन और पाकिस्तान सहित SCO के सदस्य राष्ट्रों और मध्य एशियाई देशों की भागीदारी देखी जाएगी। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which is first bank in India to use satellite data to access credit worthiness of farmers? किसानों की ऋण योग्यता का उपयोग करने के लिए उपग्रह डेटा का उपयोग करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा है? तो हमारे ऑप्शन हैं ICICI बैंक, एक्सिस बैंक, HDFC बैंक, कैनरा बैंक। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन ए, ICICI बैंक। ICICI बैंक किसानों की ऋण योग्यता का आंकलन करने के लिए उपग्रह डेटा पृथ्वी अवलोकन उपग्रह से इमेजरी का उपयोग करता है। ICICI बैंक भारत का पहला बैंक बन गया है जिसने ऐसी तकनीक का उपयोग करके भूमि, सिंचाई और फसल पैटर्न से संबंधित मापदंडों की एक सारणी को मापने के लिए और किसानों के लिए त्वरित उधार निर्णय लेने के लिए जनसांख्यिकी और वित्तीय मापदंड के संयोजन में इसका उपयोग किया है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Who has been resigned from the post as MD and CEO of Indian Energy Exchange IEX? भारतीय ऊर्जा विनिमय IEX के MD और CEO के पद से किसका इस्तीफा लिया गया है? तो हमारे ऑप्शन हैं अजय त्यागी, सेतुरामन रवि, सत्यनारायण गोयल, राजीव श्रीवास्तव। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, राजीव श्रीवास्तव। भारतीय ऊर्जा विनिमय बोर्ड IEX के निदेशक मंडल ने अपने प्रबंध निदेशक MD और मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO राजीव श्रीवास्तव का इस्तीफा स्वीकार कर लिया। वह 24 अगस्त 2020 से तत्काल प्रभाव से MD और CEO के रूप में अपने पद से मुक्त हो गए हैं। सत्यनारायण गोयल को IEX के अंतरिम MD और CEO के रूप में अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। Which railway station has introduced baggage sanitization and wrapping machine recently? किस रेलवे स्टेशन ने हाल ही में बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की है? तो हमारे ऑप्शन हैं बेंगलुरु रेलवे स्टेशन, कानपुर रेलवे स्टेशन, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन, चेन्नई रेलवे स्टेशन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन सी, अहमदाबाद रेलवे स्टेशन। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने महामारी के दौरान यात्रियों के लिए सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए अहमदाबाद रेलवे स्टेशन पर बैगेज सैनिटाइजेशन और रैपिंग मशीन की शुरुआत की। अहमदाबाद रेलवे डिवीजन ने अनलॉक 1 चरण के बाद परिवहन और यात्रा सेवाओं में वृद्धि को देखते हुए मशीन की शुरुआत की। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। The student of which IIT has discovered 2020 QG the closest known asteroid to fly by Earth? किस IIT के छात्रों ने 2020 QG की खोज की जो पृथ्वी द्वारा उड़ान भरने के लिए निकटतम ज्ञात क्षुद्रग्रह है? तो हमारे ऑप्शन है IIT रुड़की, IIT बॉम्बे, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, IIT बॉम्बे। 16 अगस्त को एक SUV आकार के क्षुद्रग्रह पृथ्वी की सतह से केवल 2950 किलोमीटर ऊपर बढ़ गया।
आईआईटी बॉम्बे के छात्रों कुणाल देशमुख और कीर्ति शर्मा ने एक रिसर्च प्रोजेक्ट पर काम करते हुए कैलिफोर्निया में रोबोट ज़्विकी ट्रांजिएंट फैसिलिटी के डेटा का उपयोग करने के कुछ ही घंटे बाद इस वस्तु की खोज की। 2020 क्यूजी को नामित किया गया है। यह ग्रह को प्रभावित किए बिना पृथ्वी द्वारा उड़ान भरने के लिए निकटतम ज्ञात क्षुद्रग्रह है। पिछला ज्ञात रिकॉर्ड धारक क्षुद्रग्रह 2011 CQ1 है, जिसे कैटालिना स्काई सर्वे द्वारा 2011 में खोजा गया था। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पास्कल लिजोबा हु पास्ड अवे इन अगस्त 2020 इज द फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री। पास्कल लिजोबा जिनका अगस्त 2020 में निधन हो गया, वह किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो हमारा ऑप्शन है रवांडा, कोंगो, इथोपिया, जाम्बिया। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन बी, कोंगो। पास्कल लिजोबा कांगो गणराज्य के पूर्व राष्ट्रपति, जिसे कोंगो ब्राज़ाविल के नाम से भी जाना जाता है, का 88 वर्ष की आयु में दक्षिण फ्रांस में बीमारी के कारण निधन हो गया। उनका जन्म कांगो गणराज्य के तिंगसुइदी में हुआ था। वह पैन अफ्रीकन यूनियन फॉर सोशल डेमोक्रेसी UADS पार्टी से संबंधित थे। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड गुजराती डे वॉज ऑब्जर्व्ड एनुअली ऑन अगस्त 24 टू कमेमोरेट द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ whom। विश्व गुजराती दिवस 24 अगस्त को प्रति वर्ष किसके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हमारे ऑप्शन है दिनकर जोशी, धूमकेतु, अश्वनी भट्ट, नर्मदा शंकर दवे। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, नर्मदा शंकर दवे। 24 अगस्त विश्व गुजराती दिवस के रूप में प्रसिद्ध गुजराती कवि और समाज सुधारक नर्मदा शंकर दवे की जयंती के रूप में मनाया जाता है, जिन्हें वीर नर्मदा के नाम से भी जाना जाता है। विश्व गुजराती दिवस गुजराती भाषा और साहित्य को समर्पित है। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। When was मदर टेरेसाज 110th बर्थ एनिवर्सरी ऑब्जर्व्ड। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती कब मनाई गई थी? हमारे ऑप्शन है अगस्त 25, अगस्त 24, अगस्त 23, अगस्त 26। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन डी, अगस्त 26। मदर टेरेसा की 110वीं जयंती 26 अगस्त 2020 को दुनिया भर में मनाई गई। मदर टेरेसा का जन्म 26 अगस्त 1910 को स्कोप्जे में जातीय अल्बानिया लोगों के परिवार में हुआ था। मदर टेरेसा को 1962 में रेमन मैगसेसे शांति पुरस्कार और 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार सहित कई शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। तो बढ़ते हैं हमारे आज के क्वेश्चन ऑफ द डे की तरफ, जो है Which nation will host ब्रिक्स गेम्स in 2021? 2021 में ब्रिक्स खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो हमारे ऑप्शन है इंडिया, रसिया, चाइना, न्यूजीलैंड। तो इसमें से जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हैं। और जिन्होंने पिछले क्वेश्चन का आंसर सही दिया, कंग्रेचुलेशन, कीप डूइंग। और अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और सब्सक्राइब करते वक्त जो घंटी दिख रही है उसे ज़रूर बजाएं, ताकि जब भी हम नए वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।